नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज स्टडी में। यह वीडियो BIS टेस्ट नंबर 2 है GS का। इससे पहले एक टेस्ट अपलोड हो चुका है, वो लोग जो लोग नहीं देखे उसको जाकर लोग देख सकते हैं। दूसरा टेस्ट है और इसके पहले वाले टेस्ट में क्या है, सिलेबस बताया गया है, पेपर कब होने वाला है, एलिजिबिलिटी क्या क्या है, वो बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है। अभी भी जिनको एलिजिबिलिटी को लेकर प्रॉब्लम है, डिस्कस करना है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं क्या प्रॉब्लम है। और मैं सीधे सीधे बता चुका हूँ कि 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए जो कि ओ लेवल के एक्विवेलेंट होना चाहिए। उससे नीचे यदि है तो आप लोग एलिजिबल नहीं हैं, ये जान लीजिए। सिंपल ग्रेजुएशन वाले को एक पोस्ट केवल है आपका, जिसमें 79 पोस्टेज है। कितने का जो सिंपल ग्रेजुएशन है वो लोग उसको फिल कर सकते हैं फॉर्म को। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। टेस्ट नंबर इसका दोस्तों, जो लोग नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिले तो आप लोगों को तुरंत मिल जाए आगे। ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। आगे जो NCTE वाले हैं, NCTE और वैकेंसी जो निकली थी उसके जो LDC था और DEO था, डाटा एंट्री ऑपरेटर, उसका टेस्ट भी शुरू होगा। डेली एक वीडियो और NTPC का भी आप लोग देखेंगे। 3 वीडियो आएगा मेरे यहाँ से। पहला है जो है BIS के लिए, दूसरा जो है आपका NCTE के लिए और तीसरा जो है आपका NTPC के लिए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक क्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा उद्यम महारत्न है। महारत्न कौन सा उद्यम है इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि महारत्न कंपनियां 8 हैं इस समय। कौन कौन है? सेल, भेल, CIL, गेल, IOCL, NTPC, ONGC और BPCL। कौन कौन? सेल, भेल, CIL, गेल, IOCL, NTPC और ONGC। ठीक है ना, इतने कंपनियां। अच्छा, आप लोगों को बताना है कि इसमें से कौन जो कंपनी आपकी उद्यम महारत्न है। ऑयल इंडिया मैंने कहीं नाम लिया, इसका मतलब है तो गया। नेशनल एल्यूमिनियम लिमिटेड कंपनी, एक कहा मैंने नाल्को का नहीं। इसके बाद MMTCL कहा नहीं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका नाम होता है सेल, जो कि मैंने सब साफ साफ बता दिया कि सेल जो है आपका ऑप्शन नंबर ए महारत्न कंपनियां हैं। टोटल महारत्न कंपनियां कितना है? 8 हैं। यदि आप लोग मेरा टेस्ट ही केवल डेली बेसिस पे देखिए, मन से देखिए, 2 बार देख लीजिए, तो हमको पूरा उम्मीद है कि एक भी क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं लास्ट तक जाते जाते करंट अफेयर का एक विशेष डोज देता हूं ताकि उसमें पूरा का पूरा कवर हो जाए करंट अफेयर। ठीक है, चलिए अभी समय है, बहुत बढ़िया तरीके से आराम से फॉलो करते चलिए, कोई दिक्कत भी नहीं होगी आप लोगों को। आराम चलेंगे, तैयारी पूरी हो जाएगी। संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। संसद की बात है, यहाँ पॉलिटी से क्वेश्चन उठ गया है। क्या कर रहा है पॉलिटी से क्वेश्चन? यदि जो संसद है हमारे यहाँ का, ठीक है, संसद जो है भारत के किसी विभाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य के सहमति के। लेकिन वो दोनों जो सभाएं हैं उसमें पारित कर, राज्यसभा लोकसभा में पारित करने के बाद राष्ट्रपति को हस्ताक्षर होगा, तभी वो बन पाएगा अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, आगे चलेंगे। यदि ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब आज़ादी पार्क के नाम से जाना जाता है, कहाँ स्थित है? विक्टोरिया पार्क, ध्यान दीजिएगा। तो विक्टोरिया पार्क कहाँ जंग आज़ादी के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में स्थित है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में स्थित है। ठीक, आगे चलेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था? तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। सीमांत लागत किसके बराबर होती है? तो सीमांत लागत जो है किसके बराबर होती है? तो यह होती है टोटल कास्ट अपॉन आउटपुट। टोटल कास्ट अपॉन आउटपुट जो होता है, इसी का जो क्या 105 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, मात्रा में परिवर्तन में कुल लागत में परिवर्तन, अगर इंग्लिश में से कहेंगे तो टोटल कास्ट अपॉन आउटपुट डेल्टा में हो जाएगा परिवर्तन। मात्रा में कुल परिवर्तन द्वारा विभाजित कुल लागत, ये क्या हो जाएगा? सीमांत लागत। आगे
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। ठीक है, 106 नंबर का क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर? देखिए, अधिकांश कामगार न्यूनतम स्वीकार्य मजदूरी से कम काम कर देंगे, ये गलत है पहला, एकदम सीधे सीधे। न्यूनतम स्वीकार्य मजदूरी किसी फर्म द्वारा किसी कामगार को दी जाने वाली अधिकतम राशि है, ये भी गलत है। आर्थिक लगान बाजार मजदूरी और न्यूनतम स्वीकार्य मजदूरी के बीच अंतर है, बिल्कुल सही है। आर्थिक लगान जो है बाजार मजदूरी और न्यूनतम स्वीकार्य मजदूरी के बीच अंतर है। ठीक है, आगे चलेंगे। यदि अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 17 का हो जाएगा आपका, यह कार्बनिक अवशिष्ट से मीथेन उत्पन्न करने की पद्धति है। कार्बनिक अवशिष्ट होता है उससे मीथेन जब उत्पन्न किया जाता है इसी विधि से किया जाता है, किसे? अत्यधिक किण्वन से। ठीक है, सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है, जो ब्लड डोनेट करते हैं सभी को दे सकते हैं। कौन सा वो होता है आपका? तो ओ होता है, ओ। ठीक है, और सर्वग्राही की बात करते हैं। एक्सेप्टर क्या होता है? ये डोनर होता है। और ये क्या होता है? एक्सेप्टर क्या होता है आपका? सभी से ले सकता है, ए बी। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है? इसमें से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है? 109 का हो जाएगा केराटिन, आप सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है? तो किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है? 110 का हो जाएगा आपका। देखिए कहाँ होता है? यकृत द्वारा होता है। ठीक, यकृत द्वारा होता है। कौन संचय इसका करता है? पित्ताशय करता है। लेकिन यदि बात करें किस ग्रंथि से, तो यकृत से होता है, ये ध्यान रखे रहिए, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। एक्वारेजिया आयतन में 1:3 के अनुपात में निम्नलिखित में से किसका मिश्रण किया जाता है? किसका मिश्रण किया जाता है आपका? देखिए, अम्लाज अथवा एक्वारेजिया जिसे कहते हैं, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र H2O का मिश्रण होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन ये पूछ चुका है 111 नंबर का। ठीक है, क्या हो जाएगा? सांद्र HNO3 और सांद्र HCl हाइड्रोक्लोरिक। आगे चलेंगे, कांच होता है। कांच क्या होता है आपका? ये होता है आपका अतिशीतित द्रव होता है, अतिशीतित द्रव। हीलियम परमाणु पर इलेक्ट्रॉन खोता है तब यह बनता है कि डैश। क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? हो जाएगा 113 का हो जाएगा, बी धनात्मक हीलियम आयन निकालता है, रिसीवर करता है। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? जो इसका बैठक है बुलाता तो है राष्ट्रपति, बट अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे, विद्युत आवेश के संरक्षण का नियम की खोज किसने की थी? विद्युत संरक्षण के नियम की खोज किसने की थी? यहाँ पे हो जाएगा आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या 2017 के अनुसार कितनी है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 350। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज काइनेटिक एनर्जी जो है अधिकतम कब होगी? अधिकतम कब होगी वहाँ की? तो वहाँ पे जो है जब भूमि पर पहुँचने के ठीक पहले उसकी जो गति है वो अधिकतम होगी, काइनेटिक एनर्जी। अपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक सदा एक समान रहता है? कौन एक सदा समान रहता है? एक प्रकाश का वेग जो है हमेशा एक समान रहता है। अल्फा, बीटा और गामा की वेधन शक्तियाँ अवरोही क्रम में किस क्रम में होती है? ठीक है, क्या होती है? अवरोही क्रम में बात करना है। देखिए, तो सबसे ज़्यादा जो वेधन क्षमता होती है गामा की होती है, उसके बाद बीटा की, उसके बाद अल्फा की होती है। ठीक है, चलिए आगे है कि प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? तो निम्न में से किसका उत्पादन होता है? तो आपका हो जाएगा 120 का बी विद्युत ऊर्जा का। आगे है, परमाणु ऊर्जा एक खनिज आधारित ऊर्जा स्रोत है। खनिज आधारित ऊर्जा स्रोत है, यह निकाली जाती है कहाँ से? आपका याद है 121 का डी, उपयुक्त सभी थोरियम से भी, यूरेनियम से भी, प्लूटोनियम से भी। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है?
कौन सा महाद्वीप है? तब हो जाएगा 122 का बी, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, चलिए आगे। यहाँ पर दिन तथा रात सदैव बराबर होता है। कहाँ पे? दिन और रात सदैव बराबर रहता है, एक सा रहता है भूमध्य रेखा पे। जनगणना 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर शहरों का सही क्रम कौन सा है? तो शहरों का सही क्रम की बात की जा रही है तो ग्रेटर मुंबई, इसके बाद दिल्ली, फिर कोलकाता, फिर चेन्नई, फिर बेंगलुरु, एकदम बिल्कुल सही है बढ़ते हुए क्रम में। ठीक, इसके बाद आगे है कि डैश सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी योजना की कुशल प्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है। किसने किया है? तो आपको जगह राष्ट्रीय सूचना केंद्र बैंक, केंद्र नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ठीक, नेक्स्ट वर्ष 2011-12 में यूरेनियम के विशाल निक्षेप पाए गए हैं। कहाँ पाए गए हैं? तो आपको जाएगा 126 का ए, आंध्र प्रदेश में। आगे, भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबंध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? तो सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? कृष्णा। आगे चलेंगे, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। क्या है आपका सूची 1 का सूची 2 से मिलान? जो पुलिकट झील है, चिल्का है, उलर है, सांबर है, तो ये बताइए कि सबसे पहले तो सांबर कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। चिल्का कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में। उलर कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। पुलिकट कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु। आप तो मिला सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, आराम से आप लोग मिला सकते हैं। ठीक है, भारत की संचित निधि से धनराशि निकालने के लिए निम्न में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? किसका अनुमोदन अनिवार्य है? 129 नंबर का क्या हो जाएगा इसमें? बी, भारत की संसद का। समाजवाद मूलतः किसका आंदोलन है? समाजवाद मूलतः किसका आंदोलन है? यहाँ पर जाएगा कामगार का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था? नहीं किया था। तो जान लीजिए कि कौन कौन किए थे महात्मा गांधी ने। चंपारण किए थे, असहयोग किए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन किए थे, लेकिन स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया। लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटित हुई? मतलब 3 घटनाएं जो हैं लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान घटित हुई थी। 132 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर? बंगाल का विभाजन एक समय हुआ था, पुरातत्व विभाग की स्थापना एक समय हुआ था, द्वितीय दिल्ली दरबार एक समय हुआ था, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है 1885 में हुआ था। ठीक है, इनके समय में नहीं हुआ था। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी से संबंधित था? गदर पार्टी से संबंधित कौन था? लाला हरदयाल था। मैंने कल बताया था, जो लोग देखे होंगे मेरा उसका जो एनटीपीसी वाला वीडियो, उसमें बताया था मैंने। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को है। कहाँ स्थापना हुई थी? यूएसए में। ठीक है, चलिए 1913 ईस्वी में स्थापना हुई थी। सब कुछ बता दिया गदर पार्टी के बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? तो 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? बम्बई में स्थापित किया गया था। आगे है, पेशवाओं का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? पेशवाओं का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? 135 का जगह डी, बालाजी विश्वनाथ। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं, आजकल क्या कहते हैं इसे? 136 को हो जाएगा सी, हम्पी कहते हैं। सोमनाथ के मंदिर में लूटपाट किस आक्रमणकारी द्वारा की गई थी? तो किस आक्रमणकारी द्वारा की गई थी लूटपाट? 137 को हो जाएगा सी, महमूद गजनवी। अजंता की गुफाएं किससे संबंधित हैं? अजंता की गुफाएं किससे संबंधित हैं? 138 का हो जाएगा यहाँ पे ए, बौद्ध से। ठीक है, नेक्स्ट है, यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोकसभा का अध्यक्ष जो है उसका अंतिम निर्णय रहता है, वही करेगा कि यह विधेयक जो है धन विधेयक है। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? सबसे प्रसिद्ध केंद्र की बात कर रहा है, सबसे प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। 141 नंबर का हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे कहते थे, कौन सा कर वसूल करते थे और क्या कहते थे? उसे बलि कहते थे। बलि, जो कर वसूल जाता था उसे बलि कहते थे, टैक्स को। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय डाक विभाग और किसके बीच संयुक्त डाक टिकट जारी करने के लिए संबंध में समझौते के विषय में जानकारी प्रदान की गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किया गया, बताइए। 143 का हो जाएगा सी,
रसिया पोस्ट। हाल ही में किस दिवस के अवसर पर रेल मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रम IRCTC ने नई दिल्ली से संचालित होने वाली 8 चुनिंदा राजधानी और शताब्दी ट्रेनों में पर्यावरण अनुकूल खोई आधारित डिब्बा बंद भोजन की शुरुआत की है? बताइए किस दिवस पर? यहाँ पर जाएगा 144 का हो जाएगा सी, विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि 5 जून को मनाया जाता है। आगे है कि हाल ही में संपन्न उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में ग्राम चौकीदार का पदनाम परिवर्तित कर क्या कर दिया जाने का निर्णय किया गया है? 145 को जाएगा सी, ग्राम प्रहरी। क्या? ग्राम प्रहरी। आगे कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में पुलिस बल में महिलाओं के लिए 10% पद आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है? 10% पद जो है आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है। 140 हो जाएगा बी, त्रिपुरा। हाल ही में निजी क्षेत्र का बैंक बंधन बैंक सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची में कौन से स्थान पर रहा है? कौन से स्थान पर रहा है? 147 नंबर का हो जाएगा ए, 50वें। हाल ही में संपन्न हुई फ्रेंच ओपन टेनिस रोलैंड गैरोस प्रतियोगिता में महिला एकल वर्ग की खिताब किसने जीता है? किसने जीता था? आपका पहले वाले की बात करा, सिमोना हालेप जीती थी, पिछले वाले की बात की जा रही है। ठीक है। हाल ही में भारत अफगानिस्तान को 2 दिन में टेस्ट मैच हराने वाली पहली एशियाई टीम बन गई है। इसमें किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच चुना गया? 149 हो जाएगा बी, शिखर धवन। पिछली मैच की बात किया जा रहा है। 10 मार्च 2018 को संपन्न हॉकी टूर्नामेंट का 27वां सुल्तान अजलान शाह कप 2018 का खिताब किस देश ने जीत लिया? आपका हो जाएगा 150 नंबर, मतलब लास्ट क्वेश्चन का आंसर ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। ये रहा आप लोगों का 50 क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तैयारी को बनाए रखिए, RGC भरोसा करते रहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। कोई भी डाउट हो जरूर पूछिए। NCT का टेस्ट उसका भी जल्दी आएगा। सभी वीडियो को देखते रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।